यह कहानी एक राजा सुल्तान इब्राहिम की है, जो अपनी रहम दिली, ईमानदारी और इंसाफ के लिए मशहूर थे। वे चाहते थे कि उनकी राज्य खुशहाल हो और किसी के साथ कोई नाइंसाफी न हो। सुल्तान का मानना था कि एक दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने अपने हर अमल का हिसाब देना होगा, और इसी सोच के साथ उन्होंने हमेशा अपनी हुकूमत चलाई। सुल्तान का रोज का एक नियम था कि वह अपने महल से बाहर निकलकर सीधे आम लोगों से मिलते और उनके हालात को जानते। वह चाहते थे कि किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफी न हो और सभी इंसान खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। एक दिन जब वह अपनी राज्य का हाल जानने निकले, तब उन्हें एक गांव से गुजरते हुए फिरोज नाम के गरीब किसान की कहानी पता चली। फिरोज के हालात सुनकर सुल्तान ने फैसला किया कि वह इस किसान की मदद करेंगे। फिरोज एक गरीब और ईमानदार किसान था, जो अपनी मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती। फिर भी फिरोज ने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा मेहनत की, लेकिन नतीजा वही रहा। हर बार उसकी मेहनत बेकार जाती रही। एक दिन फिरोज ने सोचा कि इस बार वह अपनी सारी जमीन गिरवी रखकर कुछ कर्ज लेगा और फसल उगाएगा। उसने यह सोचकर कर्ज लिया कि शायद इस बार अल्लाह उस पर मेहरबान होगा और उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अफसोस, इस बार भी मौसम ने धोखा दिया और उसकी फसल फिर से तबाह हो गई। अब फिरोज के पास न तो जमीन थी और न ही पैसे। ऊपर से कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था। फिरोज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर रात सजदा करता और अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह मदद कर मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। लेकिन उसकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिरोज ने तय किया कि वह खुद सुल्तान इब्राहिम के पास जाएगा और अपनी मुश्किलें बताएगा। उसे यकीन था कि सुल्तान जरूर उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उनकी नेक दिली और इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वह अगले ही दिन सुल्तान के महल की तरफ रवाना हुआ। पास सवारी के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह पैदल ही लंबा सफर तय करने लगा। कई दिन और रातें गुजर गईं, लेकिन फिरोज ने हार नहीं मानी। उसके दिल में सुल्तान से मिलने की उम्मीद और अल्लाह पर यकीन था। आखिरकार फिरोज महल पहुंच गया। उसने सुल्तान के दरबार में हाजिर होने की इजाजत मांगी। सुल्तान ने उसे बुलाया और बड़ी नरमी से पूछा, तुम्हें किस बात की परेशानी है? फिरोज ने अपनी सारी परेशानी सुल्तान को बताई। कैसे उसने मेहनत की, कैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई और अब वह कर्ज में डूब गया है। उसकी जमीन भी जाने वाली थी। सुल्तान ने ध्यान से उसकी बात सुनी और थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। तुम्हारा सब्र और मेहनत रंग लाएगा। फिर सुल्तान ने अपने वजीर को बुलाकर कहा, इस किसान का सारा कर्ज चुका दिया जाए और इसकी जमीन इसे वापस दिलाई जाए। इसके अलावा इसे कुछ मदद दी जाए ताकि यह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। फिरोज की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। सुल्तान मुस्कुराते हुए बोले, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वही असली मददगार है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। फिरोज अपने गांव लौट आया। सुल्तान इब्राहिम ने जितनी मदद की थी, उससे उसकी जिंदगी में नई रोशनी आ गई। उसने अपनी जमीन वापस पाई, सारे कर्ज चुका दिए और फिर से मेहनत करके अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। कुछ ही महीनों में फिरोज की जिंदगी में खुशहाली लौट आई। उसकी फसलें लहलहाने लगीं और वह एक बार फिर से चैन से जीने लगा। लेकिन जैसा कि इस दुनिया में होता है, हर इंसान की जिंदगी में इम्तिहान आते रहते हैं। कुछ सालों बाद फिरोज की फसल एक बार फिर बर्बाद हो गई। हालांकि इस बार उसके पास कोई कर्ज नहीं था, लेकिन फिर भी हालात मुश्किल हो गए थे। फिरोज ने एक बार फिर अल्लाह से मदद मांगी और सब्र करते हुए मेहनत में जुट गया। फिरोज का सब्र और यकीन रंग लाया। कुछ ही महीनों में उसकी हालत फिर से बेहतर हो गई। इस बार उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। उसने जो कुछ खोया था, वह सब वापस पा लिया। अब उसे यकीन हो चुका था कि दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान सब्र और मेहनत से काम ले तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। इस दौरान सुल्तान इब्राहिम की नेक दिली और इंसाफ का चर्चा पूरे राज्य में फैल चुका था।
वे हमेशा अपनी प्रजा के हालात जानने के लिए खुद गांवों का दौरा करते और जहां भी नाइंसाफी होती उसे खत्म करते। एक दिन सुल्तान इब्राहिम फिरोज के गांव में पहुंचे। फिरोज ने उन्हें देखा और अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। उसने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और बताया कि कैसे उसकी जिंदगी बदल गई थी।